जंगल का सबसे डरपोक खरगोश। घने जंगल के एक कोने में एक छोटा सा सफेद खरगोश रहता था। उसका नाम था चिनू। चिनू का शरीर नरम रुई जैसा था, आंखें गहरी भूरी और कान लंबे, जो हमेशा खड़े रहते थे क्योंकि वह हर आवाज से डर जाता था। हल्का सा पत्ता भी हिलता तो वह कांप उठता। दूर से शेर की दहाड़ सुनाई देती तो वह मिट्टी में छिप जाता। जंगल के दूसरे जानवर उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो, हवा भी चले तो चिनू भाग जाता है। बंदर हंसकर कहते। हिरन मुस्कुराकर बोलती, तुम कभी बहादुर नहीं बन सकते। चिनू चुपचाप सब सुनता रहता। उसके दिल में दर्द होता, लेकिन वह कभी जवाब नहीं देता। रात को जब सब सो जाते, चिनू अकेला आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, रब ने मुझे इतना डरपोक क्यों बनाया? मैं भी किसी काम का क्यों नहीं? उसकी आंखों से आंसू टपक कर जमीन में समा जाते। एक अंधेरी रात, एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। तेज हवा के साथ लपटें फैलने लगी। जानवर घबरा गए। हर तरफ चीख और भागदौड़ मच गई। सबको नदी के उस पार जाना था, लेकिन रास्ते में एक पुराना लकड़ी का पुल था जो कभी भी टूट सकता था। बड़े जानवर तेजी से भागकर निकल गए। छोटे बच्चे जानवर पीछे रह गए। एक नन्ही हिरनी और दो छोटी गिलहरियां। आग पास आ रही थी। सबने चिनू की ओर देखा। तुम सबसे तेज भागते हो, लेकिन सबसे ज्यादा डरते भी हो, किसी ने कहा। चिनू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कान कांप रहे थे। उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी उसने देखा, नन्ही हिरनी रो रही थी। उस पल चिनू के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म ले लिया। सबसे डरपोक, सबसे पहले चिनू ने अपना डर निगल लिया। वह पुल की ओर भागा। पुल जल रहा था, धुआं आंखों में चुभ रहा था। उसने छोटी हिरनी को अपनी पीठ पर बिठाया। गिलहरियों को आगे धकेलते हुए बोला, दौड़ो। आग और पास आ गई। पुल का बीच वाला हिस्सा जलकर कमजोर हो चुका था। जब चिनू वहां पहुंचा, लकड़ी चरमराने लगी। एक जोर की आवाज आई। पुल टूट गया। नन्ही हिरनी और गिलहरियां दूसरी ओर पहुंच गईं, लेकिन चिनू नीचे भड़कती आग में गिर गया। अगले दिन सुबह जंगल खामोश था। आग बुझ चुकी थी। जंगल के जानवर नदी के किनारे खड़े थे, आंखों में आंसू लिए। वह जो सबसे ज्यादा डरता था, वही सबसे ज्यादा बहादुर निकला। हिरनी रोते हुए बोली, उस दिन जंगल को समझ आया, बहादुरी का मतलब डर